अस्सलाम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद नमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी किस तरह पाकिस्तान में एमसीबी बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए वो पाकिस्तान में कहीं से भी रेमिटेंसेस भेज सकते हैं और उसके साथ साथ वो ऑनलाइन सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ ऑफर की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। इसमें सबसे पहले हमें CNIC या ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो CNIC जारी किया जाता है उसकी कापी या पाकिस्तान ओरिजिन सर्टिफिकेट उसकी कापी चाहिए होती है। उसके साथ साथ हमें पासपोर्ट का भी कॉपी चाहिए होती है। उसके साथ साथ हम जो NRP स्टेटस है उसकी कापी और प्लस हमें जो सोर्स ऑफ इनकम होता है उसका भी कोई ना कोई रिकॉर्ड हमें शो करना होता है। और जो रेजिडेंशियल हमारा एड्रेस होता है उसको भी हमें कोई कापी चाहिए होती है। अगर रेजिडेंशियल एड्रेस कंफर्म ना हो तो वहाँ पर यूटिलिटी बिल्स हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोई डॉक्यूमेंट्स है जो पिक्चर के ऊपर गिवन है, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम मोबाइल के ऊपर देख लेते हैं किस तरह से अकाउंट ओपन करें। आप देखें जो ही हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे रोशन डिजिटल अकाउंट का लिंक डायरेक्टली हमें प्रोवाइड किया गया है। हमने सिंपल इस लिंक के ऊपर क्लिक करना होता है। आप देखें जो ही क्लिक करते हैं तो फर्दर हमें एक टैब प्रोवाइड की जाती है जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्टली थ्रू किया जाता है हमें मेन जो सोर्स है या जो मेन पोर्टल है वेबसाइट का, वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। हमने सिंपल क्या करना होता है, रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना होता है। आप देखें जो ही हम क्लिक करते हैं तो उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और एट द एंड हमें कहा जाता है ऑनलाइन अप्लाई का। हमने सिंपल ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप देखें जो ही हम क्लिक करते हैं तो हमें सबसे पहले ये जो ऊपर गिवन नंबर्स हैं ये हमने नीचे बार में इंटर करने होते हैं। उसके बाद हमने ये सबमिट कर देने होते हैं। उसके बाद सिंपल हमने क्या करना होता है, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करनी होती है और रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक कर देना होता है। इस तरह हमें वन टाइम पासवर्ड हमें ईमेल के ऊपर आ रहा होता है। वो वन टाइम पासवर्ड जो है वो हमने यहाँ पे इंटर OTP के ऑप्शन में एंटर करना होता है। ये ईमेल में पासवर्ड आया हुआ ये हमने सिंपल यहाँ पे एंटर करना होता है। एंटर करने के बाद हमने क्या करना होता है, कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। आप देखें यहाँ पे 4 स्टेप्स जो है वो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हमारा कस्टमर प्रोफाइल है, फिर कस्टमर डिक्लेरेशन है और डॉक्यूमेंट सबमिटेशन और एट द एंड एप्लीकेशन सबमिशन है। सबसे पहले हम कस्टमर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। कस्टमर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें एक फॉर्म सा ओपन हो जाता है। हमने सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है कि हम पाकिस्तानी करेंसी में या US डॉलर में अकाउंट ओपन करेंगे। हम पाकिस्तानी करेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ID टाइप कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सा ID टाइप है। हम CNIC सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे अपना CNIC नंबर इंटर कर देते हैं। उसके बाद हम अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद हमने अपना फुल नेम यहाँ पे इंटर करना होता है। फुल नेम इंटर करने के बाद हम सिंपल उसके बाद हमें फादर नेम पूछा जाता है और उसके बाद हमसे मदर नेम पूछा जाता है। ये सारे के सारे नाम इंटर करने के बाद मैरिटल स्टेटस इंटर करने के बाद हमने सिंपल क्या करना होता है यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। नेक्स्ट के ऑप्शन के पहले हमसे जो स्टे जो जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं उस कंट्री के बारे में पूछा जाता है। वो भी इन्फॉर्मेशन हम फिल करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक और ऑप्शन, एक और टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पे हम जिस कंट्री में स्टे कर रहे हैं वो कंट्री हमने यहाँ पे लिखनी है। मैं जस्ट डेमो के तौर पे ये कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके साथ साथ हमें पूछा जाता है कि अगर कोई ड्यूल नेशनलिटी है तो वो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद हम सिंपल प्रोफेशन के ऊपर चले जाएंगे। हमने यहाँ पे प्रोफेशन सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद हमने अपना मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर हमने यहाँ पे इंटर करना होता है। ये मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर इंटर करने के बाद हमने क्या करना होता है, सिंपल जो रेजिडेंशियल एड्रेस है जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ का जो एड्रेस है वो एड्रेस हमने यहाँ पे मेंशन करना होता है। अगर कोई यूटिलिटी बिल्स वगैरह हो तो उसके ऊपर जो एड्रेस मेंशन है हम एग्जैक्ट वही कर लें तो वो हमारे लिए मज़ीद बेहतर हो जाएगा। ये करंट रेजिडेंशियल एड्रेस लिखने के बाद हमने जो रेजिडेंशियल सिटी है उसका एड्रेस भी हमने यहाँ पे लिखना होता है। और उसके बाद हमने जो जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उसका भी हमने अभी यहाँ पे लिखना होता है कि किस कंट्री से होकर हम ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। हम रैंडमली यहाँ पे कोई सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे कि हमारी पैदाइश क्या की है, वो हम पाकिस्तान लिख लेते हैं। और उसके बाद पोस्टल कोड जो है हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। पोस्टल कोड जो प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से ही हमने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब देखें फर्स्ट टैब हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टैब हमारा ओपन हो जाता है अंडरटेकिंग का। अंडरटेकिंग में ये जितनी भी हैं यहाँ पे हम व्यू करेंगे, उनको पढ़ेंगे और उसके बाद एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। यह हमने प्रिंट भी करने और ये बाद में हमने बैंक में हार्ड कापी भी प्रोवाइड करनी है। ये हार्ड कापी किस तरह हमने ये प्रिंट करने उसके ऊपर सिग्नेचर करके बैंक को सॉर्ट भी भेज सकते हैं। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एग्री करने के बाद लास्ट पे जो फटका कहा जाता है इसके ऊपर हमने क्या करना होता है, इसको व्यू करना है और इसके अंदर कुछ मज़ीद टैब्स ओपन हो जाएंगी, उनको भी हमने एग्री करना होता है। ये टैब्स सारी के सारी एग्री करने के बाद आप देखें ये कुछ फटका के ऊपर जो ही हम क्लिक करते हैं तो फर्दर कुछ टैब्स आ जाती हैं, ये भी हमने फिल करनी होती है। अगर हम इनको नहीं फिल करेंगे तो हमारा नेक्स्ट प्रोसीड नहीं होगा। ये सारी के सारी टर्म्स एंड कंडीशन जितनी भी हैं ये कंट्री ऑफ स्टे के बारे में, उसके साथ साथ जो फॉरेन में अगर कोई टैक्स नंबर है वो भी हमने यहाँ पे इंटर करना होता है। तो ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन क्लिक करने के बाद हम सिंपल क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इस तरह देखें हमारा जो
सेकंड फेज़ है अंडरटेकिंग वाला, वो फेज़ हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट पे हमारा तीसरा फेज़ शुरू हो जाता है, जिसमें क्या आता है, डॉक्यूमेंट सबमिटेशन की फॉर्म आता है। अब देखें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की सारी टाइप्स हमारे सामने ओपन हो जाती हैं। हमने सिंपली क्या करना होता है, एक एक डॉक्यूमेंट्स की टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती है, और जो स्कैन करके हमने डॉक्यूमेंट मोबाइल में सेव किए होते हैं वो यहाँ से हमने अपलोड करने होते हैं। सपोज जैसे हम CNIC सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमने सिंपल CNIC की कॉपी जहाँ पे भी हमने सेव की है वो सेलेक्ट करनी है और अपलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह हमने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और हमने ऐड दिए, लास्ट क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप देखें जो ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह हमारी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाती है। हमने इस एप्लीकेशन को देखना है और इसको टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एग्री करना और देख लेना है कि इसमें कोई गलती नहीं है। तो हमने सिंपल क्या करना होता है, सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। आप देखें सबमिट के ऑप्शन के ऊपर जो ही हम क्लिक करते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप इस एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ बैंक का नुमाइंदा हमें कॉल भी करेगा या एड्रेस को वेरीफाई करने के बाद हमें अकाउंट के बारे में डिटेल थ्रू ईमेल हमें प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह हमें अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ ईमेल के जरिए प्रोवाइड किया जाता है। अब हम मुख्तलिफ ऑनलाइन सोर्सेज के जरिए इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं और इसमें रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेज सकते हैं। तो ये था MCB में अकाउंट ओपन करने का तरीका।